आप पहले वोट डालो, मैं एजेंट से बात कर अब वहाँ पता पड़ा कि मेरी वोट पहले ही गिरी हुई है। आपको पता चलेगा ना सर। हाँ द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश के पहले फेज का मतदान तो हो रहा है, लेकिन मतदान क्या निष्पक्ष हो रहा है, यह सवाल सभी के जहन में है, क्योंकि ईवीएम खराब होने के बाद अब धांधली की भी खबरें सामने आ गई हैं। आदर्श आचार संहिता के नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। खबरें सामने हैं, एक एक करके खबर आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो का अंत तक। सबसे पहले मैं हेडिंग के तौर पर खबरें आपको बताता हूं। देखिए, एक बागपत में कुछ महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं क्योंकि ईवीएम खराब है, वहां वोटिंग नहीं हो रही है। उसके बाद खबर सामने आती है कि बुलंदशहर में फर्जी मतदान कराया जा रहा है। वहां पर वो शख्स वोट डालने जाता है, पता चलता है कि उसका वोट तो पहले ही पड़ गया है। वो बाहर आकर मीडिया में बाकायदे बयान भी देता है। उसके बाद खबर सामने आती है कि चुनाव जहां पर हो रहे हैं, जहां पर वोटिंग हो रहे हैं, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है। यह दादरी विधानसभा से तस्वीर सामने आई है। चुनाव आयोग को शिकायत भी समाजवादी पार्टी ने इस पर की है। उसके बाद आगरा से एक तस्वीर निकलकर सामने आती है। एदमादपुर है, वहां पर एक शख्स वोटिंग करने जाता है, बाकायदे मोबाइल लेकर जाता है, वोटिंग करता है, वीडियो बनाता है और वीडियो उसको पोस्ट कर देता है। तो यह साफ तौर पर चुनाव आयोग की ये सारी खामियां देखने को मिल रही हैं उत्तर प्रदेश में। इसीलिए सवाल बरकरार है कि जो पहले फेज की वोटिंग हो रही है 11 जिलों के 58 विधानसभा सीटों पर, यहां निष्पक्ष वोटिंग हो रही है, चुनाव निष्पक्षता से हो रहा है, इस पर सवाल लगातार बना हुआ है। सबसे पहली खबर की जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि किस तरह से बागपत में जैन गर्ल्स डिग्री कॉलेज के बूथ नंबर 245 पर दूसरी बार ईवीएम मशीन खराब हो गई है। आक्रोशित महिलाएं धरने पर बैठ गई। तस्वीर आपकी स्क्रीन पे, तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगाइए। यह हाल है उत्तर प्रदेश के चुनाव का, यह हाल है चुनाव आयोग का। इसमें चुनाव आयोग की सारी तैयारियां फेल नजर आ रही हैं। चुनाव आयोग जो बड़े बड़े दावे पहले से कर रहा था कि हम चुनाव निष्पक्ष कराएंगे, चुनाव में कोई गलती नहीं होगी, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, तो यह आखिरकार मशीन गड़बड़ क्यों हो गई? दो बार मशीन गड़बड़ होना और दो बार वोटरों को वेट करना, इंतजार करना, यह काफी भारी पड़ रहा है। और महिलाओं ने जो है प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया। आक्रोशित महिलाएं धरने पर बैठ गई। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं। और ये धरने पर नहीं बैठी हैं, ये लोकतंत्र की मर्यादा तार-तार हुई है इसलिए बैठी हुई है। ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है इसलिए धरने पर बैठी है। उसके बाद चलिए अगली खबर की बात करते हैं। बुलंदशहर में मतदाता ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया है। मतदाता का यह आरोप है कि बूथ पर बोला गया आपकी वोट डल चुकी है। जरा उसका बयान भी सुन लीजिए। 31 सेकंड का उसका बयान, उसमें सारी चीजें बताता है। उसकी जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट है, वो वोट डालने जाता है तो उससे पीठासीन अधिकारी कहते हैं आपका वोट पड़ गया, सिर्फ आप सिग्नेचर करिए, अंगूठा लगाइए, निकलिए। जरा वीडियो देखिए। मेरा मोहम्मद दानिश असद नाम। अच्छा, अभी आप अपनी पत्नी के साथ अभी वोट करने के लिए आए हैं, ठीक क्या है। हो? मैं अपनी पत्नी को लेकर आया, इनका 9वां महीने चल रहा। मैंने आप पहले वोट डालो, मैं एजेंट से बात कर अब वहाँ पता पड़ा कि मेरी वोट पहले ही गिरी हुई है। इन्होंने तो अभी गिरी है मेरी, मैं लगाता हूँ, साइन करता हूँ, वहाँ अंगूठा लगूंगा मेरा। ऐसे कैसे गिर जाएगी मेरे वोट? कोई डाल सकता है? क्या मानते हैं फर्जी वोटिंग डली है। जब मैंने वोट डाली नहीं है तो मैं तो अभी लेकर आया हूँ बिल्कुल घर से जस्ट। अच्छा, इसकी कहीं शिकायत आप करने वाले हैं? हाँ, शिकायत होनी चाहिए इसकी कायदे में। तो ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले फेज में निकलकर सामने आई हैं। अब देखिए और एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये दादरी विधानसभा से तस्वीर निकलकर सामने आई है और सीधे तौर पर तस्वीर में आप देखिए कि चुनाव जहां वोटिंग हो रही, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है। ऐसे में यह चुनाव निष्पक्ष कैसे हो सकता है, यह बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वोटिंग वाली जगह यानी अंदर लगी हुई है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देखिए। सपा ने इसको लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो वहां पर क्या कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का लगातार प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर अगर वहां है तो चुनाव प्रभावित हो सकता है। वोटर्स अगर अंदर जाएंगे तो उनके मन में कई सारे सवाल भी खड़े होंगे, प्रधानमंत्री को देखेंगे, इसलिए प्रधानमंत्री को देखकर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर सकते हैं। इस बात को लेकर शिकायत भी समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से की है। अगली तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं, आगरा से आई। आगरा के एदमादपुर विधानसभा में एक बूथ एजेंट ने गोपनीयता भंग कर दी है। आप समझिए, ईवीएम के साथ वीडियो बनाकर फेसबुक पोस्ट कर दिया है। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। किस तरह से वहां अधिकारी जो है कुछ बोल नहीं है, अधिकारी किस तरह से वहां है और कैसे काम कर रहे हैं आप समझ सकते हैं। किस तरह से मोबाइल जहां अलाउड नहीं है, चुनाव आयोग के सख्त निर्देश है कि आप मोबाइल लेकर पोलिंग बूथ के अंदर नहीं जा सकते, जहां पे ईवीएम और वीवीपैट मशीन रखी रहती है। लेकिन फिर भी वो शख्स बाकायदे मोबाइल लेकर जाता है और बाकायदे वीडियो बनाता है, वीडियो पोस्ट कर देता है। वीडियो आपकी स्क्रीन पर है और आप वीडियो देख लीजिए पहले, फिर बात करते हैं। आपको पता चलेगा ना सर। हाँ, अगर बाई चांस छेड़ता है, कोई इशारा करता बता दे।
अभी मैं उसको भी लगवा दूंगा। पीछे से अगर कोई करेगा इशारा तो उसको बताइएगा। निकल गया वो। क्या फोटो? तो वीडियो देखा आपने, वीडियो में कैसे वो शख्स जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है और बाकायदे वीडियो भी उसका बनाकर पोस्ट कर रहा है। ऐसे में आप बताइए चुनाव आयोग कितना ढीला है। सवाल नहीं पूछे जाएंगे, क्यों नहीं पूछे जाएंगे आप बताइए। अगर इस तरह की हरकतें चुनाव आयोग की देखने को मिलेंगी, चुनाव आयोग की लापरवाही देखने को मिलेगी, तो इस लापरवाही पर सवाल पूछे जाएंगे। पहले ईवीएम खराब होती है, फिर फर्जी मतदान किया जाता है, किसी का वोट किसी और को दे दिया जाता है। जो शख्स अपना वोट अन्य पार्टियों में डालने के लिए आया है उसका भारतीय जनता पार्टी में वोट डाल दिया जाता है और कुछ को कह दिया जाता है कि आपका वोट तो पहले ही पड़ चुका है। यह सब तस्वीरें अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती हैं। चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़ा होता है और यह भी सवाल अब बरकरार हो गया है, क्या यह जो आज वोटिंग हो रही है 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर, क्या यह निष्पक्ष तरीके से वोटिंग कराई जा रही है? क्या जो जनमत है, जो जनता का मत है, वो सही तरीके से सही जगह पर जा रहा है जहां वो वोट डालना चाहता है? क्योंकि अगर बुजुर्गों के साथ इस तरह की चीजें की जा रही है, पीठासीन अधिकारी किस तरह से लापरवाह नजर आ रहे हैं, प्रशासन किस तरह से लापरवाह है, चुनाव आयोग किस तरह से लापरवाह है कि वहां पर मोबाइल कैसे चला जाता है, बुजुर्ग वोटर्स जो हैं उनके वोटों को कहीं और डाल दिया जाता है। पीठासीन अधिकारी जिस तरह से काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ट्रेनिंग दी है कि आप जाओ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाल के आओ। क्योंकि जैसे आरोप लग रहे हैं इससे तो यही सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ही सिर्फ मतदान हो रहा है, सिर्फ एक पार्टी को ही वोट डाले जा रहे हैं। और जिस तरह से वीडियो सामने आ रही, जिस तरह से खबरें सामने आ रही, जिस तरह से आरोप लगातार लग रहे हैं कि एक एक जगह दो बार ईवीएम मशीन खराब हो गई है, महिलाओं को काफी दिक्कत हो रही है, जो घर से इसलिए निकली थी कि चलो भैया पहले मतदान कर देंगे, उसके बाद जलपान करेंगे, उसके बाद खाना पीना खाएंगे, घर में खाना बनाएंगे। वो वहां पहुंचती हैं तो पहले कहा था कि आप रुकिए ईवीएम मशीन खराब हो गई है, घंटों तक वो इंतजार करती हैं और दोबारा जब ईवीएम पर काम शुरू होता है, वोटिंग शुरू होती है, तो कुछ देर बाद फिर कह दिया जाता है कि ईवीएम खराब हो गई है। और अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि कई जगहों पर वोटिंग जो है स्लो हो रही है, मतलब स्लो पोलिंग हो रही है, वोटिंग सही तरीके से नहीं हो पा रही है, बहुत धीमी रफ्तार से हो रही है। ऐसे में आप समझते हैं कि वोटिंग का कम होना नुकसान किसको हो सकता है? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से किसानों का विरोध था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध था, ऐसे में अगर कम वोटिंग होती है तो आप समझ सकते हैं कि इसका सीधा फायदा किसको होने वाला है। तो यह सवाल बहुत अहम हो गया है कि आखिरकार चुनाव आयोग किस तरीके से काम कर रहा है। चुनाव आयोग की एक के बाद एक लापरवाही उसको सवालों के घेरे में खड़े कर रही है। आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भैया देखिए ईवीएम मशीन हर जगह खराब हो रही है। आपको हमने शुरुआत में ही दिखाया किस तरह से जगह जगह पर ईवीएम खराब हुई, लोग जो है लाइनों में खड़े रहे, इंतजार करते रहे अपनी बारी का कि हमारी बारी आए तो हम वोट डालें, लेकिन बारी आने से पहले ही पता लगता है कि वोटिंग मशीन ही खराब हो गई है। तो क्या वोटिंग मशीन चेक नहीं की गई थी? क्या बाकायदे इंजीनियर्स ने उन्हें अप्रूव नहीं किया था कि वो वोटिंग में जाने के लायक है, वो पोलिंग पर जाने के लायक है या नहीं है? क्योंकि अप्रूव होने के बाद ही मशीनों को भेजा जाता है। तो ये किसकी गलती है? ये चुनाव आयोग की गलती है या इसके पीछे कोई साजिश है? इस पर सभी जो है सशंकित है। संदेहात्मक ये पूरा चुनाव हो रहा है। ये चुनाव निष्पक्षता की ओर नहीं जा रहा है, संदेहात्मक चुनाव होता चला जा रहा है। सबके मन में ये सवाल है और खासतौर पर विपक्ष के नेता भी परेशान है, चाहे वो अखिलेश यादव हो या अन्य पार्टी के नेता हो, वो परेशान है कि आखिरकार इस पूरे चुनाव में किस तरह की वोटिंग कराई जा रही है। ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि अगर 11 जिलों में मतदान हो रहा है, उन 11 जिलों से खबर सामने आ रही है कि भैया यहां पर मशीन खराब हो गई है और मशीन या तो बदली गई है या उसे रिपेयर किया गया है। तो क्या खराब मशीनें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल की जा रही हैं, जो कि सबसे बड़ा राज्य है, जहां 403 विधानसभा सीटें हैं, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। यहां से जो जीतेगा वो लोकसभा चुनाव की तैयारी करेगा। इन सब चीजों को लेकर भी उत्तर प्रदेश चुनाव बहुत अहम है और उत्तर प्रदेश चुनाव इतना अहम है तो संवेदनशील प्रदेश में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? लगातार जो है ईवीएम मशीनें खराब होने की खबरें आ रही हैं, किसी और का वोट कोई और डाल दे रहा है, ये सब चीजें भी निकलकर सामने आ रही हैं। अगर कोई वोट डालना चाह रहा है बीएसपी को या फिर अन्य पार्टी को तो उसका वोट भारतीय जनता पार्टी में डाल दिया जाता है। इस तरह से चीजें अब निकलकर सामने आने लगी है। इसीलिए शुरुआत में हमने ये सवाल जरूर खड़ा किया कि क्या उत्तर प्रदेश का जो पहले फेज का इलेक्शन हो रहा है, क्या वो निष्पक्ष तरीके से हो रहा है? यह सवाल अभी भी बरकरार है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।